हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कवि, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलिए, तो अभी तक हमने यहाँ पर इस चैप्टर में समझा है आपके बॉडी के उस सिस्टम को जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है और जिसकी वजह से आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो आपस में कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमने समझी है यहाँ पे, जैसे कि नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, काम कैसे करता है, इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ सिक्रीशन के बारे में, कुछ हार्मोन्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। आपने का एंडोक्राइन सिस्टम आपके पास आता है, उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले प्रीवियस जो आपके टॉपिक होंगे वो आप कवर करते चले जाएंगे। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रिवीजन। देखिए, पढ़ना ठीक है, आपने एक बार पढ़ लिया, आपको उस टाइम पे समझ भी आ जाता है, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप चीज़ें भूल जाते हैं। तो रिवीजन मस्ट है, इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपके पास यहाँ पे आता है। तो हमने कहा कि जो आपका रिवीजन होता है वो मस्ट होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करते तो आप चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इसीलिए प्रीवियस जो आपके टॉपिक हैं वो आप यहाँ पे रिवाइज करते चले जाएंगे कि क्या क्या आपके पास नर्वस सिस्टम जो टॉपिक आया था जिसमें आपने देखा था नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है। न्यूरॉन के बारे में आपने बात की थी, जो आपकी नर्व सेल होती है, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। जब हमने बात की तो हमने यहाँ पे बात की है नर्व्स के बारे में, जिसमें आपने क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व के बारे में बात की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन ब्रेन आपके पास टॉपिक आता है, जो आपके नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और यही आपके पूरे बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को यहाँ पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसी के साथ रिफ्लेक्स आर्क हमारे पास एक टॉपिक आता है। चलिए, अब हमने मस्कुलर मूवमेंट और नर्वस कंट्रोल के बारे में भी बात की थी कि आपके मसल्स में जो कंट्रैक्शन होता है या रिलैक्सेशन होता है वो किस वजह से होता है। टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में अभी तक आपने जो बातें की हैं, सबसे पहले हमने कहा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले हम ग्लैंड्स को समझते हैं। ग्लैंड्स जो शब्द है, आपने पहली बार इसके बारे में बात नहीं की है। जैसे कोई भी आप सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप ग्लैंड्स की बात करते हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट या सबसे जो बेसिक या सबसे जो इजी हमारे पास एग्जांपल आता है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स आप पढ़ते हैं, जैसे आप लिवर पढ़ रहे हैं, पैनक्रियाज पढ़ रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं। तो ये आपकी क्या आती हैं, कुछ ग्लैंड्स आती हैं। आपने कहा ग्लैंड्स का काम होता है सिक्रीशन या श्रावण करना। जो भी सिक्रीशन ये यहाँ पे सिक्रेट करते हैं, जो भी यहाँ पे ये सिक्रेशन सिक्रेट करते हैं, उनका काम होता है किसी प्रोसेस, किसी प्रक्रिया को स्टार्ट करना या उसका रेट बढ़ाना या उसे स्टॉप करना या उसका रेट घटाना। बेसिकली उनका जो काम होता है वो प्रोसेस से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब हमने कहा ग्लैंड्स जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, इनके सिक्रेशन या इनके श्रावण के आधार पे। एक हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में और एक हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड जो आपकी होती है उसे आप डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। सारा आपकी आगे स्क्रीन पे लिखा हुआ है। जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो आपके डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनमें डक्ट यहाँ पे पाई जाती हैं। तो हमने क्या डिफरेंस किया था यहाँ पे दोनों में, हमने कहा था जो डक्टलेस होगी उनमें डक्ट नहीं पाए जाएंगे। डक्ट क्या होते हैं, कुछ पाइपलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, पाइप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिनका काम एक्चुअली में सिक्रीशन या श्रावण को, यानी कि ग्रंथियों से कोई भी सिक्रीशन जो है उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो वो यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में नहीं पाए जाएंगे, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो पाइपलाइन सुविधाएं हैं जैसे हम घरों में देखते हैं पानी के लिए, वैसे कुछ नहीं है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमने कहा डक्ट होती हैं, उनमें क्या है, डक्ट होती हैं और यहाँ पर जो सिक्रीशन है वो ग्रंथियों से स्रावित होगा, इन डक्ट के माध्यम से उस स्थान पे जाएगा जहाँ पर इसे काम करना है, जिसे हम टारगेट प्लेस कहते हैं या टारगेट साइट हम कहते हैं। तो एग्जाम्पल हमने देखा जैसे सलाइवा। अगर हम सलाइवा के बारे में बात करें तो आपने कहा कि तीन जोड़ी हमारे पास सलाइवा आती है, पैरोटिड ग्लैंड होती है, सबलिंगुअल है और सबमैंडिबुलर है। पैरोटिड जो आपकी गाल में होते हैं, चीक में होती है, सबलिंगुअल जो आपके टंग के नीचे होती है, सबमैंडिबुलर जो आपके लोअर जॉ में होती है। तो बेसिकली आपने कहा कि आपके जो सलाइवरी ग्लैंड है वो यहाँ है और टंग के नीचे है।
अगर हम देखते हैं सलाइवा कहाँ निकलता है, आपके मुंह में निकलता है। यहाँ से जो सलाइवा निकलेगा वो आपके मुंह में आता है। कैसे आता है? डक्ट के थ्रू आता है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो श्रावण है वो सीधे टारगेट प्लेस पे आएगा, क्योंकि सलाइवा का काम मुंह में ही होता है। तो हमने कहा तो ठीक है, फिर जो एंडोक्राइन के जो सिक्रीशन होते हैं, जैसे कि हमने कहा ग्रोथ हार्मोन हो गया है, जैसे एलएच और एफएसएच की हमने बात की है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये अपने टारगेट साइट तक कैसे पहुंचते? तो हमने कहा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड में यहाँ पे क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो हमने क्या समझा यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में? आपने कहा द एंडोक्राइन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल ग्लैंड्स, अ डक्टलेस ग्लैंड इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि आपके पास एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो यहाँ पे डिटेल में है, तो हम एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में ही बात करेंगे, जिनमें हमें बताया गया है कि ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू ब्लड, ये अपने प्रोडक्ट को सीधे ब्लड में क्या करते हैं? यहाँ पे श्रावित करते हैं। हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस इन द एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। हॉर्मोन्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, और जो हार्मोन बने होते हैं वो मेनली प्रोटीन के बने हुए होते हैं। हॉर्मोन्स असिस्ट द नर्वस सिस्टम इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये क्या करेगा? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में यहाँ पे नर्वस सिस्टम की को असिस्ट करता है या हेल्प करता है। नर्वस डू नॉट रिएक्ट every knock and corner of the body, and hence hormones are needed to affect control and coordination in those parts। आपने कहा ऐसा नहीं है कि हर एक पार्ट में जो आपका ब्रेन है वही कमांड दे रहा है, हर एक पार्ट को यहाँ पर आपका नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा है। जहां पर ये नहीं करता है वहां पर क्या होते हैं? यहाँ पे जो हार्मोन्स है वो काम करते हैं, लेकिन हार्मोन्स का जो इफेक्ट होता है वो स्लो होता है, यानी कि टाइम टेकिंग होता है। नर्वस सिस्टम का जो इफेक्ट होता है वो सडन होता है, बहुत जल्दी होता है। अब यहाँ पर हमने कुछ चीजें समझी थी, जैसे जैसे हमने समझा था, हमने कहा एक्सोक्राइन ग्लैंड का यहाँ पर एग्जाम्पल हमने सलाइवरी ग्लैंड लिया था, एंडोक्राइन का एग्जाम्पल हमने पिट्यूटरी ग्लैंड लिया था, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिससे कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया है एलएच और एफएसएच को। एलएच और एफएसएच हमने कहा क्या है? यहाँ पर हार्मोन है, इनके टारगेट साइट है यहाँ पे ओवरी। अब देखिए हम बात कर रहे हैं किसी फीमेल के बारे में यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये फीमेल है। अब हमने कहा देखिए पिट्यूटरी कहीं कहीं आपके इस वाले रीजन में होगी, आपके ब्रेन वाले रीजन में, ठीक है, आपके ब्रेन वाले रीजन में कहीं पे पिट्यूटरी है, तो हम यहाँ पे पिट्यूटरी लिख देते हैं। चलिए विजिबल है, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस पे ध्यान नहीं देंगे, आप डायग्राम पे ध्यान देंगे। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर है। अब आप जानते हैं कि आपकी जो बॉडी है एक क्या है? यहाँ पे हॉलो स्ट्रक्चर, एक ड्रम जैसा है जिसके अंदर आके जो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम है वो भरे हुए हैं। इसे दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ये बीच का जो पार्टीशन है इसे डायाफ्राम कहते हैं, ठीक है, इसे डायाफ्राम कहते हैं। कब पढ़ा था? जब रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था। ये वाला जो रीजन है इसे थोरैसिक कैविटी कहते हैं, थोरैसिक कैविटी। आपके थोरैसिक कैविटी में क्या होते हैं? डायग्राम देकर के बताएंगे ये क्या है आपके? आपके थोरैसिक कैविटी में होते हैं आपके लंग्स, ठीक है। ये आपकी क्या होती है? यहाँ पे पेल्विस है, ये आपका क्या है? एब्डोमेन है, एब्डोमेन है। आपके एब्डोमेन में क्या है? यहाँ पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, और आपका इस वाले पेल्विस वाले रीजन में जहाँ पर मैं हाईलाइट कर रही हूँ, काम जो हमारे यहाँ पे काम के ऑर्गन्स होंगे या काम के पार्ट्स होंगे उन्हें हम हाईलाइट करेंगे। जो हाईलाइटेड रीजन है वहां पर होगा आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। किसी भी फीमेल का यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और आपने कहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन है वो यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं और इन हार्मोन को जाना है यहाँ, क्योंकि अगर हम बनाएंगे
ठीक है, ये है रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसी भी फीमेल का। अब आप ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत अच्छा नहीं बना है, हमें चीजें समझनी है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीशन जब सिक्रीट हो रहे हैं तो इसे ले जाना है यहाँ, जानते हैं यहाँ इसका नाम क्या होगा, ओवरी होगा। ठीक है, इसका नाम ओवरी होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या सिक्रीट हो रहे हैं यहाँ पे, एलएच और एफएसएच तो कहाँ से होंगे, ओवरी से होंगे, लेकिन जो आपने कहा स्टिमुलेटिंग हार्मोन होंगे वो कहाँ से, पिट्यूटरी से, और यहाँ पे ओवरी तक यहाँ पर क्या पहुंचाए जाते हैं, जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होंगे, जो 2 प्रकार के यहाँ पर होते हैं। आपने कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से और यहाँ तक जो हार्मोन पहुंचाए जा रहे हैं वो किसकी वजह से पहुंचाए जा रहे हैं, क्योंकि ब्लड में इन्हें क्या किया जा रहा है, सिक्रेट किया जा रहा है रक्त के माध्यम से। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैसे ट्रैवल करेंगे, रक्त के माध्यम से करेंगे। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डक्ट नहीं पाए जाते, इसीलिए इन्हें क्या कह रहे हैं यहाँ पे, डक्टलेस ग्लैंड यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। चलिए, हार्मोन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। हार्मोन की जो डेफिनेशन होती है, आपने कहा दीज आर केमिकल मैसेंजर। बेसिकली ये मैसेंजर होते हैं, मैसेंजर जो कि मैसेजेस को कन्वे करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, केमिकल होते हैं ये, केमिकली मैसेंजर, क्या केमिकल मैसेंजर इन्हें हम कहते हैं। आपने कहा ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं, ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं जो कि डक्टलेस होती हैं। दे एक्ट ऑन टारगेट टिश्यू ऑर्गन यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्स। आपने कहा इनका सोर्स बहुत दूर होता है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड कह रहे हैं, और जैसे कि टारगेट साइट हम ओवरी कह रहे हैं। तो आपने कहा ये टारगेट साइट से दूर यहाँ पे क्या करते हैं, एक्ट यहाँ पर करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम हैज इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू केमिकल कंपाउंड्स कॉल्ड हार्मोन। आपने कहा जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में मदद करता है, किनकी सहायता से, कुछ केमिकल की सहायता से। उन केमिकल को क्या कहा जाता है, यहाँ पे हार्मोन कहा जाता है। तो बेसिकली हार्मोन क्या है, प्रोटीन है या एक केमिकल है जो यहाँ पे क्या करते हैं, मैसेजेस को पास करने में हेल्प करते हैं। तो हार्मोन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है, एक बार आप लोग हार्मोन की डेफिनेशन को नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। आपने कहा डक्टलेस ग्लैंड दैट सिक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये हम बार बार बात कर चुके हैं। लेकिन हमारा टॉपिक आता है आयोडाइज सॉल्ट क्यों नेसेसरी है, उसका रीजन हम देखेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि आयोडाइज सॉल्ट जो है उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ होती है। तो अब हमारे पास आएगा एक चार्ट जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स के बारे में। उससे पहले हमारे पास कुछ ग्लैंड्स आती हैं और उनकी लोकेशन आती है हमारी बॉडी में, जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। और हमें करना क्या है, यहाँ पर ग्लैंड्स के नाम, उनकी लोकेशन और उनका फंक्शन यानी कि उनके सिक्रीशन, जो भी वो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, और उनके काम। तो लोकेशन तो आपको यहाँ से पता चल, एग्जाम्पल आपको इस डायग्राम से पता चल गए हैं, लोकेशन भी आपको इस डायग्राम से पता चल गए हैं। आपको करने क्या है, इनसे सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स और इन हार्मोन्स के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो 4 चीजें बेसिकली हमें समझनी है, 2 हमें डायग्राम में मिल जाएंगे। एग्जाम्पल क्या क्या है और लोकेशन यानी कि बॉडी के किस भाग में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, जो आपके ब्रेन वाले रीजन में पाई जा रही है। छोटा सा एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। पीनियल ग्लैंड सेम आपकी इस लोकेशन पे पाई जा रही है। नेक्स्ट आती है आपकी थायराइड ग्लैंड, जो आपके नेक वाली रीजन में पाई जाती है। ठीक है, फिर आता है आपका थाइमस, जो आपके चेस्ट वाले रीजन में यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट आती है आपकी एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो आपके किडनी के ऊपर होती है, जैसे कि आपने कहा ये आपकी किडनी है। ठीक है, ये आपकी किडनी है और इसमें एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो ट्रायंगल जैसा कुछ होता है। ठीक है, ऐसा, इसको हम क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ये देखिए जो किडनी के ऊपर टोपी जैसा बना होता है। नेक्स्ट है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज कहाँ पर होगा, आपका जो स्टमक है, ये आपका स्टमक है। ठीक है, और स्टमक के नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, एक पत्ती जैसी संरचना जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर पैनक्रियाज कहते हैं। ठीक है, तो पैनक्रियाज हो गई है आपकी ग्लैंड।
नेक्स्ट है आपकी टेस्टिस जो मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में पाई जाएगी, और नेक्स्ट है ओवरी जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का एक भाग बनाती है। आपको करना क्या है, डायग्राम नोट कीजिए, और अगर आपको डायग्राम यहाँ पर एज इट इज नहीं बनाना है, डिफिकल्टी हो रही है, तो आगे क्या करेंगे, यहाँ पे नाम लिख लेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जा रही है। तो डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ एक आउटर लाइन बनाएंगे। यहाँ पर ह्यूमन बॉडी का आपने यूं राउंड बनाया, ये शोल्डर बनाए, ये वाला रीजन बनाए, तो एक आउटलाइन बनानी है और बीच में यहाँ पर क्या कर देने हैं, जो ग्लैंड है उन्हें यहाँ पे नोट कर देना है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करेंगे आप, जो नाम है, जो एग्जाम्पल है, वो यहाँ पे नोट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेबल के बारे में, और हम देखेंगे कि कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, क्या कार्य करता है हमारी बॉडी में। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास आती है टेबल, हम टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल सबसे पहले ध्यान में रखने कौन कौन से एग्जाम्पल हमने यहाँ पे करे हैं। तो ये जो टेबल है हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।